ओम शांति। अपने घर की दहलीज पर दीपावली से पहले इन 5 चीज़ों को ज़रूर लाएं। दीपावली का त्योहार आते ही दीपावली के दिनों में लोग बहुत सारा सामान लेना है, ये सोच करके चलते हैं। बहुत सारी खरीदारी करनी है, बहुत सारे नए-नए कपड़े खरीदने हैं और बहुत सारे सामान लेकर के, डेकोरेशन का सामान लेकर के, कपड़े आदि लेकर के घर में आते हैं। दीपक लेकर के आते हैं, मिठाइयाँ लेकर के आते हैं और बहुत सारे प्लानिंग करते हैं कि हमें किसी को बाइक लेनी है, किसी को कार लेनी है, किसी को कोई सोने चांदी के आभूषण लेने हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं और लाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सारी जो आप खरीदारी करके सामान की लाए हैं, ये तो हुए हैं शरीर को, ये हमारे शरीर के साधन हैं जो कुछ समय के लिए हमें सुख भी देंगे और दुख भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस दीपावली पर अपनी दीपावली को शुभ करने के लिए अपने घर में ये 5 चीज़ें ज़रूर लानी हैं और इससे आपकी दीपावली मंगलमय होगी और शुभ होगी और आपको शुभ और लाभ भी देगी। क्योंकि जब हम दीपावली मनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखते हैं। तो शुभ लाभ तभी होगा जब आपके घर में ये 5 चीज़ें होंगी। आप जब अपने घर में इन 5 चीज़ों को अपनी दहलीज के अंदर लाएंगे तो आपके घर में हमेशा बरकत भी होगी और हमेशा शुभ लाभ भी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है? खुशी। आप ये सोचें, ये तो हम सभी जानते कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है। वैसे भी अपने घर की खुशी को मुझे वापस लाना है। लेकिन आप ये सोचें, अगर छोटी-छोटी बातों में मेरे परिवार में टकराव है, छोटी-छोटी बातों में हम छोटी-छोटी बातों में मूड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज से मुझे दीपावली के दिन तक, दीपावली अभी आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मुझे अपने घर का किसी भी सदस्य के साथ अगर मनमुटाव है, मुझे उसे ख़त्म करना है। किसी भी सदस्य के साथ मेरी कोई उलझन चल रही है, मुझे उसे सुलझाना है और उसे खुशी में कन्वर्ट करना है। कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। तो हमें अपनी घर पर, अपनी घर में इस दीपावली पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ लानी हैं। तो पहला कदम कौन सा लाना है, क्या लाना है हमें अपने घर में? खुशी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खुशी हमें साधनों के साथ नहीं लानी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नए-नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ लेकर के आएँगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आएँगे तो वो आपको कुछ समय के लिए खुशी देंगे। क्योंकि आज दुनिया में लोगों ने साधनों पर खुशी डिपेंड कर ली है कि घर में कोई चीज़ आ जाएगी, कोई साधन आ जाएँगे, हमें कोई सुविधा मिल जाएगी। स्थूल चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ रहे हैं। तो स्थूल चीज़ों में जब खुशियाँ ढूँढते हैं, खुशियाँ खोजते हैं, तो वो खुशी कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन परमानेंटली वो खुशी नहीं होती है। क्योंकि आज लोग सोचते हैं दीपावली पर बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, हमको कार लेनी है, बाइक लेनी है, कोई ना कोई नया सामान खरीदना है जिससे हमारे घर में खुशियाँ आ सकेंगी। तो उससे क्या होता है, जो स्थूल साधन होते हैं, स्थूल सामान हम खरीद कर के लाते हैं, वो थोड़े दिन तक तो खुशी देते हैं, लेकिन हमेशा सदाकाल के लिए उनसे खुशी नहीं मिल सकती है। जैसे किसी के पास अगर बाइक नहीं है, उसने सोचा मुझे दीपावली के दिन बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीद करके लाते हैं और बाइक खरीदते हैं, बढ़िया उसको चलाते हैं, साल 6 महीने तक उनको खुशी नहीं रहती है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, 1 महीने में ही नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही फिर हो जाते हैं। किसी के पास कार नहीं है, वो कार खरीद करके लाते हैं दीपावली के दिन और बहुत सारी खुशी उनके घर में आ जाती है उस दिन कि हमारे घर में कार आई है, बहुत उमंग रहता है, उत्साह में रहते हैं। बस कितने दिन, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा उनके यहाँ खुशियाँ नहीं रह सकती हैं। फिर व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जो साधन हैं, तो साधनों के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं और साधनों पर डिपेंड होकर के हम खुश होना चाहते हैं, तो वो साधनों से खुशियाँ कितने दिन की रहेंगी? तो खुशियाँ हमें स्थूल साधनों में नहीं ढूंढनी है, खुशियाँ हमें पैसों में नहीं खोजनी है। ये साधनों की खुशियाँ तो कुछ दिन की ही रहती हैं, लेकिन जब आप मन की खुशी
मन की खुशी जब आप लेंगे तो वो सदा काल तक चलेगी। तो पहली चीज़ क्या लानी है कि मेरे घर में हमेशा खुशी का वास होता है और मेरे घर में जो भी सदस्य आए वो खुशनुमा होकर के आए और जो मेरे घर से होकर के बाहर जाए वो हमेशा खुशनुमा होकर के जाए। तो जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में खुशियाँ एक साथ रहेंगी। दूसरा, ब्लेसिंग्स लाएं, क्योंकि दीपावली पर जब हम किसी का मुंह मीठा कराते हैं, मिठाई खिलाते हैं दीपावली के दिन, तो उसके बदले में लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। जब दीपावली का दिन होता है तो उस दिन जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में ब्लेसिंग्स तो हमें बहुत ज़रूरी है। तो ब्लेसिंग्स हमें कुछ समय मांगनी नहीं है, हमें ऐसी चीज़ें करनी हैं जैसे ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली के त्यौहार को प्रॉपरली नहीं मना पाते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास तो ओनली खाने का ही धन है, हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। आप उनके पास जाएं। आप जो दीपावली अपने घर पर मनाते हैं, जो मिठाइयाँ आप इधर उधर बांटते हैं, वो उन ज़रूरतमंद को खिला कर के आएँ। और जो गरीब लोग होते हैं या फिर आपके घर में कोई वर्कर होते हैं, आपकी साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, बर्तन साफ़ करने वाले होते हैं, या फिर आपकी दुकान पर जो वर्कर होते हैं, या जो और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोग होते हैं जिनके पास दीपावली मनाने के लिए ना तो पैसा है, ना मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसा है, ना उनको नए कपड़े खरीदने के लिए पैसा है, ना उनको भरपेट भोजन करने के लिए पैसा है। तो जब आप दीपावली के दिन उन लोगों के पास जाएंगे और उनको कुछ पैसा या कुछ मिठाइयाँ, कुछ वस्त्र दान दे करके आएंगे, तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आएगी और उनके अंदर से जो दुआएं निकलेंगी, जो ब्लेसिंग्स निकलेगी, उनके चेहरे की जो खुशी है और जो आपको वो दुआएं देंगे, वो दुआएं आपको बलशाली बनाएंगी और आपको हर जगह वो दुआएं काम में आएंगी। तो आप ये सोचें कि मेरे कदमों के साथ दुआएं अंदर आएं और मेरे कदमों के साथ ही दुआएं बाहर जाएं। मैं जब भी संकल्प करूं तो मैं यही संकल्प करूं कि जब भी मेरा कदम घर की दहलीज से बाहर जाए तो बहुत सारी आत्माओं को दुआएं देने के लिए निकले, और जब मैं घर पर आऊं तो बहुत सारी आत्माओं की दुआएं मैं लेकर के अंदर आऊं। मुझे देने भी जाना है और लेकर भी आना है। तो आपके घर में हमेशा दुआओं का सुरक्षा कवच बन जाएगा। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान ओनली ये नहीं होता है कि आपने किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको उस आत्मा को वो ज्ञान देना है जो इस टाइम पर उसको प्रेजेंट में ज़रूरत है। मान लीजिए कोई आत्मा दुख, अशांति या पीड़ा में है, उसे वहाँ पर उसको अपनेपन का ज्ञान दो, और ऐसा ज्ञान जो वो आत्मा अपने सारे दुख दर्द भूल जाए और आपको अपना बना ले, और अपने दुख दर्द भूल करके अपना मन और बुद्धि का योग वो परमात्मा के साथ जोड़ ले, जिसको कहते हैं प्यार देना। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को प्यार देते हैं, किसी को स्नेह देते हैं, तो बदले में वही चीज़ें आपको लौट करके मिलती हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमेशा स्नेह और प्यार का हाथ आगे बढ़ाना है। कोई आपके साथ नफ़रत करता है, वो उसका संस्कार है, लेकिन मेरे संस्कार क्या हैं? भगवान ने मुझे क्या सिखाया है? प्यार करना। भगवान ने मुझे क्या सिखाया है? स्नेह करना। सबको प्यार देना, सबको स्नेह देना, सबको सम्मान देना, सबका रिस्पेक्ट करना। क्योंकि हम भगवान को क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू स्नेह का सागर है, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? तो मुझे अपने घर में क्या लाना है, प्यार और स्नेह, ताकि मेरे घर में जो प्यार की कमी है या स्नेह की कमी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, और मेरा घर है वो प्यार और स्नेह से भरपूर हो जाए, ताकि बहुत सारी अगर दुखी और अशांत आत्माएं मेरे घर पर आती भी हैं तो भी वो प्यार और स्नेह से भरपूर हो करके जाएं, प्यार और स्नेह की अंजलि लेकर के मेरे घर से बाहर जाएं। अब चौथी चीज़ आपको क्या करनी है,
अपने धन को जो आप कमा कर के ला रहे हैं उसमें बरकत होगी जब उस धन को आप किसी के दर्द दुख या पीड़ा दे करके कमा करके ना लाएं। कई बार लोग धन तो कमाते हैं, कमा करके लाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की दुख बद्दुआएं और उसमें दर्द लेकर के आती हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि दीपावली के दिन और दीपावली से पहले भी और कभी भी आपको कोई ऐसा धन नहीं कमाना है जिस धन में किसी की बद्दुआएं लगी हुई हों। जैसे कई बार होता है कोई गरीब व्यक्ति है, उससे माना कोई चीज़ आपने उसको दी है, बेची है और उससे डबल इनकम कमा ली है और वो बेचारा गरीब है, असहाय है। या फिर कोई डॉक्टर होते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है, उसका कोई पेशेंट एडमिट है और वो कैसे बेचारा करके किसी की मजदूरी करके किसी के पास कुछ कैसे भी मजबूरी से पैसा कमा करके लेकर के उधार लेकर के ब्याज से लेकर के आता है और डॉक्टर लोग उनका पैसा ऐसे ही लेते रहते हैं और एडमिट किए हैं व्यक्ति को और उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही चल रहा है। और कई बार रिश्वत ले लेते हैं लोग किसी काम को कराने के लिए, कोई गरीब व्यक्ति हो उससे रिश्वत ले लेते हैं। कई बार कई पुलिस में होते हैं, पुलिस विभाग वाले, वो किसी के पैसे हड़प लेते हैं। तो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं और उनसे जो किसी प्रकार का आप गलत तरीके से जो पैसा लेते हैं तो वो पैसा अकेला नहीं आता है, उस पैसे के साथ दुआएं और बद्दुआएं भी आती हैं। अगर आपने किसी को अच्छा सामान दिया है, आपने किसी की मदद की है, उसका काम आपने बनाया है, तो व्यक्ति खुद खुश होकर के आपको पैसा देता है और दुआओं के साथ और खुशियों के साथ देता है कि भगवान आपका भला करे, आपने हमारा ऐसा काम करवाया है, तो खुश होकर के देता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो छीन झपट के लेता है, बहुत दुखी होकर के लेता है, तो वो बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला पैसा होता है, लोगों के अंदर से बहुत बद्दुआएं निकलती हैं और वो ही पैसा फिर आप लेकर के आते हैं, अपने घर में लेकर के आते हैं, अपने बच्चों के लिए उपयोग करते हैं। उससे मिठाइयाँ लाएंगे तो मिठाई आप लाएंगे या बच्चों के लिए नए कपड़े लाएंगे, तो उसमें कौन सी दुआएं चल रही हैं। जो एक गरीब था जिसके घर में आज दिवाली मनाने वाली थी, लेकिन वो पैसे आपने छीन लिए हैं और वो उसके बच्चे और वो व्यक्ति आज बेसहारा अपने घर में बैठा हुआ है, मोहताज हो रहा है, एक दूसरे को देख रहा है या पड़ोसियों को देख रहा है कि इनके घर में दिवाली मन रही है और अगर आज मुझसे वो व्यक्ति पैसा ना छीनता तो आज मेरे घर में भी दिवाली मनती। तो ऐसे लोगों का जब पैसा ले लेते हैं तो उनके अंदर से कितनी बद्दुआएं निकलती हैं और उन बद्दुआओं का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है। और फिर ऐसा धन हमारे घर में कभी भी टिकता नहीं है। अगर आप धन कमा रहे हैं और घर में ला रहे हैं तो उसमें दुआएं ज़रूर जोड़ें, क्योंकि दुआओं से ही धन की बरकत होती है। और जब आप घर में धन लाते हैं तो आप ये समझें कि जैसे हम कहते हैं कि धन लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का आह्वान जब करते हैं किसके लिए, हमारे घर में धन आए। लेकिन धन को माया भी कहा जाता है, क्योंकि जब उसी धन से आप गलत प्रयोग करते किसी चीज़ का या गलत मिसयूज करते हैं तो वो माया बन जाती है। लेकिन वही धन जब आप दुआओं के साथ अपने घर में लेकर के आते हैं तो वो धन लक्ष्मी बन जाता है और आपके घर में फिर बरकत का काम करता है। तो धन ऐसा हो, हमें धन ऐसा अपने घर में लाना है जो किसी की बद्दुआओं वाला धन ना हो, किसी को दुख देने वाला धन ना हो, लेकिन बहुत सारी आत्माओं को दुआएं लेकर के वो धन कमाया गया हो, ऐसा धन कमा करके हमें अपने घर में लाना है। और पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है कि जब भी आप अपने घर में एंटर करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आएँ, भगवान की ब्लेसिंग के साथ आएं। हमेशा जब भी आप घर पर आते हो तो आप भगवान का शुक्रिया करें कि भगवान धन्यवाद, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहे हैं और मैं अब अपने मुख्य द्वार से घर जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ अंदर चलिए। और जब आप अंदर से घर से बाहर निकलते हैं तो आप बड़े प्यार से भगवान को साथ लेकर के परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने घर में जो मेडिटेशन के बाबा का कमरा है या आपका मंदिर है, पूजा घर है,
पूजा कक्ष है, वहाँ 2 मिनट खड़े होकर के भगवान को याद करें और याद करके परमात्मा को साथ लेकर के जाएं और अपने दिन की शुरुआत करें, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। तो ओनली आप ये दीपावली पर ही नहीं करना है आपको, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर हर कोई अपने घर में रखते हैं तो घर में हर दिन दीपावली है। कोई एक दिन दीपावली नहीं होगी, आपका हर दिन दीपावली होगा और हर दिन आपका उत्सव होगा। इसलिए इन 5 चीज़ों को अपने घर में लाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और इस दीपावली पर अपने घर में इन 5 चीज़ों को ला करके अपनी दीपावली को जीवन में श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।